फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? अच्छे नु चलिए क्लास 10th के लिए क्या है मछली, ठीक है। मछली का लेखक, ठीक है। यहाँ पे क्लास 10th का है मछली वाला, ठीक है। आपको VBI क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे VBI क्वेश्चन आपको दिया जाएगा यहाँ पे आपको बनाने के लिए, ठीक है। बनाने के लिए नहीं, हम यहाँ पे समझा दिए हैं, क्वेश्चन लिख दिए हैं और उत्तर यहाँ पे साथ ही साथ है, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपको 2025 में पूछेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन 100% पूछने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और पूरा से पूरा वीडियो देखिए और तब समझ में जाएगा वीडियो के हाँ क्या है क्वेश्चन और क्या आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए बताते हैं यहाँ पे सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में यह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आइए पहले का क्वेश्चन देखते हैं। पहले का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, ठीक है। क्यों हिचक रहा था, तो यहाँ पे बोला है आपका आंसर में, संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था कि क्योंकि उसे डर था कि मछली काट ना लेगी, ठीक है। यहाँ पे तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मछलियाँ लिए घर आने के बाद ने क्या किया। मछलियाँ ली आने के बाद बच्चों ने क्या किया, ठीक है। बच्चों ने क्या किया, तो यहाँ पे आपका उत्तर दिया हुआ है कि मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने स्नान घर में भरी हुई बाल्टी के आधे करके उसे मछलियों को रख दिया, ठीक है। क्या किया, रख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग है, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 नंबर बोला है कि मछलियों को लेकर बच्चों ने अभिलाषा क्या थी, ठीक है। तब का सही उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों को के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़े करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चों दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चों ने दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली में घर नज़दीक पड़ा था और दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ था, इसलिए बच्चों ने पतली गली में घुस गए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिखा है कि दीदी घर के एक कमरे में थी, वह लेटी हुई थी और शीशक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी लेकर रही थी जिसे उसके शरीर सिहर रहा था, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मछलियाँ के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, मछलियों के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मछली मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखी तो बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछलियों की आंखों में झांककर की, ठीक है। चलिए क्या बोलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संतु क्यों उदास हो गया, ठीक है। संतु क्यों उदास हो गया, तो यहाँ पर उत्तर दिया है, संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकारी वह दुखी हो गई थी, इसलिए दुखी हो गया, ठीक है। मछली अब कटने वाला था, इसलिए क्या संतु उसको दुखी माने हो गया। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आरे आरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा, ठीक है। तो भग्गू थे न, तो लेखक है उसमें नौकर थे, ठीक है, भग्गू। तो यहाँ पे आंसर में दिया है, आरे आरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागने क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुएं में डाल देगा जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे घर में मछली कौन खाता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वह
और वह कैसे बनाया जाती थी। ठीक है, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। क्या? केवल पिताजी खाते थे। ठीक है, मछली को उस घर को नौकर करता था। मछली को उस घर को नौकर करता था। ठीक है, उसे काटने के लिए अलग पाटा था। उसको काटने के लिए क्या था? अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था। फिर राख से मारने के बाद पट्टा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने के कार्य नहान घर में होता था। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन यहाँ बोला है आपको, मछली और डीडी में क्या समानता दिखलाई पड़ी और स्पष्ट करें। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आदमी के चुंगल में आकर मछली काटने को विश्वास थी। पानी के अभाव में अंगोछा से लिपटे मछली लहरा रही थी। दीदी कमरे में करवट लिया। क्या किया? करवट लिया। पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े शीशक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी को पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एक मछली का लहराना दोनों से सम्मानित दिखाई पड़ी थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। ठीक है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो यहाँ पे लिखा है उत्तर में, पिताजी नरेंद्र से नाराज थे क्योंकि वह बच्चों मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को ना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को काटते देखा, बिलहा हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की थी आई। पिताजी ने हरकतों को कारण नाराज हुई थी। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पिताजी किससे नाराज थी? तो नरेंद्र से बहुत नाराज थी। ठीक है, इसलिए वो मछली लेकर भाग रहा था। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, कहानी के शीर्षक के समर्थकता स्पष्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मछली शीर्षक कहानी के एक किशोर के स्मृतियाँ। ठीक है, किशोर के स्मृतियाँ दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। मछलियों के माध्यम के मक रहकर प्राणांत को स्वीकार लेना ही चला। शेषित पीड़ित जानों की नियतों हैं। बताया गया है कि जीवन में क्षण भंगुर है, कल्पनाएं क्षणिक है एवं स्वयं स्वर पे कभी भी बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के ईद गिही घूमते हैं। पूरे कहानी मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंता चित्रण अंततः डीडी तुलना भी बालक मछली से कहता है कि इसी कहानी का मछली के शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप किया हुआ है यहाँ पे कि 2 नंबर मछली कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ठीक है, मछली सारांश का यहाँ पे प्रस्तुत करना आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यह बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए, अपने आप समझ में आएगा कि हाँ कैसा है मछली के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मछली कहानीकार का संरचना प्रस्तुत करना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ लिखा है अथवा में, यहाँ पे है अथवा अपने पटस्य पुस्तक की
उस कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बोला जिससे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार को घरेलू वातावरण जीवन के यथार्थ और लिंग भेद की समस्या का मामूलिक स्पष्ट है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि उत्तर में, ठीक है, यहाँ पे उत्तर में दिया हुआ है कि बूंदा बूंदी शुरू होते ही दोनों भाई दौड़ते हुए गली में घुस गया। क्या किया? दोनों गली में घुस गया, इसलिए मछली पानी बिना झोले में ही मर न जाए। ठीक है, भाइयों की इच्छा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर कुएं में डालना और बड़ा करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ बोला है आपको कि संतु ठंड से कांपने लगा था। दोनों ने नहान घर में घुसने अपनी कमीजें मछलियों को छूने से डर रहा था कि नरेंद्र ने मछली की आंखों में अपनी परछाई देखना चाहता था। दीदी ने कहा था कि मरी मछली को आंख में अपनी परछाई नहीं दिखी थी। संतु ने न बना तो नरेंद्र ने खुद देखा, किंतु पता ही नहीं चला कि अपनी परछाई थी कि यह मछली की आंखों का रंग पता चला कि दीदी सो रही है। माँ उधर मसाला पीस रही थी। भाइयों का मन छोटा हो गया। आज ही बनेगी। इतने में भग्गू आया और मछलियाँ ले गया। मछली पकड़ने का उत्साह ठंडा पड़ गया। दोनों कमरे में गए। दीदी लेटी हुई थी, गीले कपड़ों में देख नाराज हई। संतु को अच्छे कपड़े पहनाए। नरेंद्र को भी ढोल कपड़ा पहनाने को कहा। दीदी ने ही संतु के बाल पोंछे झाड़े। भग्गू मछलियों काटने में लगा कि संतु एक मछली लेकर भागा और मछली का भागा। भग्गू दौड़ा। नरेंद्र कमरे में आ गई। दीदी से कर रो रही थी, शरीर सिहर रहा था। उधर भग्गू संतु ने मछली के छीनने में लगा था और इधर घर में पिताजी जोर से चिल्ला रहे थे कि दीदी सिखल रही थी। शायद पिताजी ने दीदी को मारा था। पिताजी नरेंद्र को घर में आने के रोकने को भग्गू से कह रहे थे कि संतु सहमत पड़ा था। दीदी के सनवारे बाल बिखर गए थे। नरेंद्र नहान घर में गया और बाल्टी उलट दी। उसे लगा कि पूरे घर में मछली की गंध आ रही है।